इमरान खान की गिरफ्तारी, ताहयात नहली या पार्टी पर पाबंदी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। इमरान खान और साथियों के नाम ECL में डालने से अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान। PDM और हुकूमती इत्तेहाद का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए। PDM ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। इमरान खान ने कौम से झूठ बोला, तोशा खाना से मिलने वाले तोहफे और असासे छुपाए। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दरखास्त जमा करा दी। रहनुमा नून लीग ने कहा, इमरान खान ने कौम और इलेक्शन कमीशन से फ्रॉड किया, ताहयात नाअहल किया जाए, पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब ये जो सो कॉल्ड, जो ना सादिक है, ना अमीन है, जिसको मैं समझता हूं कि वो चोर है, मकार है, फरेबी है और पाइड पाइपर है, जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को ऐसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, हमारी कौम को इनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। PTI के खिलाफ फैसला क्यों दिया? फॉरेन फंडिंग का पर्दा क्यों चाक किया? PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में रेफरेंस जमा कराने के थोड़ी देर बाद वापस ले लिया। मजीद कानूनी पहलू उजागर करने की दरख्वास्त वापस ली। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी रैली, पुलिस से धक्कम पेल। ऑपोजिशन सेनेटर्स का प्ले कार्ड उठाकर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से ओहदे छोड़ने का मुतालबा। असद उमर ने कहा कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं रहा। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन ने उजलत में फैसला गलत दिया। मौजूदा हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले। रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। रेड जोन के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर आंसू गैस के शेल पहुंचा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पुलिस और रेंजर्स भी तैनात। तहरीक इंसाफ बैक फुट पर। एहतजाजी जलसे की जगह तब्दील। कारकुन F9 पार्क इस्लामाबाद में जमा। इमरान खान कुछ देर बाद वीडियो लिंक पर खिलाड़ियों से खिताब करेंगे। इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर फितना फसाद फैला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को फॉरेन एजेंट, PTI को फॉरेन एडेड पार्टी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फितना खान गैर मुल्कियों के पैसे पर हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है। ये हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करता? PTI को कलअदम तंजीम करार दिया जा सकता है। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। जिन ममालिक से फॉरेन फंडिंग हुई वहां भी कप्तान को सजा हो सकती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का कानून फॉरेन फंडिंग की इजाजत नहीं देता। माल नौसरबाजी की दुकान कि पैसा भी, काला धन भी जो है उससे पार्टी बनी, काला धन से पार्टी चली। कमाल नौसरबाजी है कि आप शौकत खानम के नाम पे लें चंदा, यानी जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे। इमरान खान ने इसराइल और भारत से फंड्स लिए। PTI काले धन से बनी और काले धन से ही चली। अवाम मुनाफिक लीडर का असल चेहरा पहचान चुके हैं। बैरूनी कंपनियों से डॉलर्स लेकर ये हुब्बुल वतनी का दर्ज देता रहा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर ने कहा, PTI पहली पार्टी है जो बैरूनी एजेंट साबित हुई। खैरात के नाम पर पैसे बटोरे, सियासत में इस्तेमाल किए। इमरान खान इलेक्शन कमीशन और कौम से झूठ बोलते रहे। इमरान खान का असल एजेंडा पाकिस्तान को बेचना है। इसने पौने 4 साल में मुल्क का कर्जा 2 गुना कर दिया। इमरान को मुल्क दुश्मनी की इजाजत नहीं देंगे।
वफाकी वजीर शेरी रहमान कहती है झूठा बयान हल्फी जमा कराने वाला पारसा बनता है। साबिक हुक्मरानों पर फौजदारी मुकदमा बन सकते हैं। पीडीएम की नौसरबाजी खत्म हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ड्रामे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि पीटीआई में बिकाऊ माल खत्म हो चुका, जिन्हें मुश्किलात का सामना वो बहाने से लंदन भाग रहे हैं। लाहौर में पुलिस अफसरान की तकरीब से खिताब, कहा पुलिस की वर्दी ऐसी होनी चाहिए कि देखकर डर आए। पुलिस 14 का मुआवजा 4 गुना करेंगे। इमरान खान से रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही की मुलाकात, पंजाब काबीना की तश्कील से मुतल्लिक मुशावरत, 21 रुकनी पंजाब काबीना के नामों का ऐलान आज मतवक्के। मुआशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं, सोचने की बात है 75 साल में मुल्क के लिए क्या किया। मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मुखालिफिन को इत्तेहाद का मशवरा। शहबाज शरीफ ने कहा इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल लेगी। मुआशी T20 मैच में रुपए के जवाबी छक्के, डॉलर की कदर में 2 रुपए 65 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 15 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 256 पॉइंट्स का इजाफा। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। $2 अरब कर्ज वापसी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। कर्ज वापसी की पहली किस्त $50 करोड़ 27 जून 2022 को वाजिबुल अदा थी। चीन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन एक्सचेंज की कर्ज की वापसी मुअख्खर करने की मंजूरी। क्या इमरान खान के बयान से अदलिया कमजोर हो गई? बताएं कि इन बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई, मुतल्लिका फॉर्म से रजू क्यों नहीं किया गया? दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुतमईन करें, फिर फरीकैन को नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रियासती इदारे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान केस में रिमार्क, समात सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को मजाज अफसर के जरिए तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। आइंदा समात 16 अगस्त को होगी। राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तैनाती का फैसला स्पीकर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को राजा परवेज अशरफ को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। लाहौर में पुलिस पार्टी पर हमले का इल्जाम, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नजीर चौहान और दीगर की जमानतें मंसूर। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। FIA में कितने जेर तफ्तीश केस हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान, चालान और रकम बरामदगी की तफसीलात पेश करने की हिदायत। DG FIA ने तमाम जोनल डायरेक्टर से रिपोर्ट मांग ली। जुडिशल कमीशन इजलास का मुतनाज़ एलामिया, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय पर मायूसी का इजहार, अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की नफी कर दी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार, तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल, तमाम एतराज़ात भी दूर कर लिए। हुकूमत की जानिब से ऐलान होते ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी सेहत के चेयरमैन हुमायूं महंत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराती गई। अरकान का एतमाद खो चुके हैं। मुसलसल मुतालबे के बावजूद चेयरमैन कायमा कमेटी सेहत ने बिल्स पर वोटिंग नहीं कराई। तहरीक का मतन, कमेटी में PMDC और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिल ज़ेर गौर थे।
सैलाब मुतासिर से ज़ारी यकजहती, वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा जा पहुंचे। टांग और डेरा इस्माइल खान में मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने लोगों के मसाइल सुने, हल करने की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक की तरह मुतासरीन के लिए इमदादी रकम 10 लाख रुपए करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, आर्मी चीफ ने मुतासरा इलाकों के ज्वाइंट सर्वे की हामी भर ली। सैलाब के बाइस बहुत से इलाकों में कीमती जानें चली गईं, लोगों की इमलाक तबाह हो गईं, दरबदर हो गए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन की इमदाद के लिए खुद मुतासरा जगहों पर पहुंच रहे हैं। सैलाब से बड़ी तबाही, अब तक 530 जानें निकल गया। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 164, पंजाब में 117, सिंध में 116 हलाकतें रिकॉर्ड, खैबर पख्तूनख्वा में 100, आजाद कश्मीर में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 8 अफराद जान से गए। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलोचिस्तान में हर सू पानी ही पानी। वाशिक में सैलाबी रेले से 550 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई। मुख्तलिफ शहरों से ज़मीनी रास्ता मुनक़दा, शहरियों को शेख और नोश की किल्लत का सामना। जनूबी पंजाब के इलाके रुझान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, सैकड़ों बस्तियां तबाह हो गईं, हजारों एकड़ एराजी पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द। दरिया रावी में भी पानी की सतह बुलंद, करीबी आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। कंबोडिया में आसियान वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की सिंगापुर के हम मनसब से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फर्ज की अदायगी के लिए जानों के नजराने, पुलिस के शहदा को कौम और न्यू न्यूज़ का सलाम। मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस पर अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी।